everyone, I am Harshpreet Kaur from Law Outreach. तो क्या है न्यू आईटी रूल्स इशूड बाय गवर्नमेंट इन 2021? What are these new IT guidelines issued by government in 2021? क्या इनके अंडर बिग मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब बैन हो जाएंगे? Will all of these major media platforms like Instagram, WhatsApp, Facebook be banned under these new IT rules? और WhatsApp ने इन न्यू IT रूल्स को दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया? इसके पीछे क्या रीजन था? To know all of these questions, watch this video till end. So firstly, let us get to know the name of these guidelines issued by the government. तो पहले हम लोग इन गाइडलाइंस का नेम जान लेते हैं. तो इनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021. It will be applied on social media platforms like WhatsApp, Instagram, Twitter, and on the OTT platforms such as Prime Video, Netflix, Hotstar, etc. Firstly, let us understand that what is intermediary. So suppose there are two boys who get to meet each other through their common friend. So this common friend is an intermediary or an mediator or bichauliya, which we can call in Hindi. तो अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ दीज गाइडलाइंस. सो व्हाट हैपेंड इन 2018? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि दे शुड मेक लेजिटिमेट प्रोविजंस टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी फ्रॉम ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2020 में लास्ट ईयर राज्यसभा ने एक एडहॉक कमिटी बनाई टू लुक आफ्टर दिस इशू. नाउ व्हाट इज एडहॉक कमिटी? Ad-hoc committee is a committee which is necessarily made for a specific purpose and is automatically dismissed after that purpose is fulfilled. So ad-hoc committee क्या है? Ad-hoc committee है जो एक specific purpose के लिए एक कमेटी बनाई जाए और वो जब purpose complete हो जाए तो वो अपने आप से dismiss हो जाएगी. So what does government want from these apps? Government इन सब apps से चाहती क्या है? Firstly, government wants due diligence. गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग अपना जो कंटेंट इन पे पोस्ट होता है ये रेगुलरली मॉनिटर करें, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो इन सारी इंटरमीडियरी एप्स को प्रोटेक्ट करता है जब इन पे पोस्ट किए हुए कंटेंट पे कोई इशू रेज होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ हार्बर प्रोविजन. तो अगर ये एप्स ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म नहीं करेंगी तो दे विल नॉट बी सेफ्ड फ्रॉम एनी सच इशू एंड दे कैन बी हेल्ड लायबल. Secondly, government wants a grievance office from these apps. गवर्नमेंट चाहती है कि जब कोई भी यूजर अपना कोई भी इशू या किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी अपनी कंप्लेंट इन ऑफिसेज में करे तो देयर कंप्लेंट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड विद इन 24 आवर्स एंड देयर कंप्लेंट मस्ट बी रिजॉल्व्ड विद इन 15 days आफ्टर द कंप्लेंट इज फाइल्ड. Thirdly, government wants these apps to ensure ethics and some dignity over them. वो चाहती है कि ऐसा कोई भी कंटेंट ना पोस्ट हो विच शोज फुल और पार्शियल न्यूडिटी, एनी सेक्सुअल एक्ट और एनी पोर्नोग्राफिक सीन. इसके अलावा गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि जो ग्रीवेंस ऑफिस क्रिएट करें ये एप्स, इनमें 3 पोस्ट हों. पहली चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, देन नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, देन रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, एंड ऑल ऑफ दीज पोस्ट मस्ट बी रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. और इसके अलावा चाहती है गवर्नमेंट कि ऑल ऑफ दीज एप्स मस्ट क्रिएट अ कंप्लायंस रिपोर्ट विच शुड बी मंथली. ये कंप्लायंस रिपोर्ट क्या बताएगी? ये बताएगी कि इन एप्स के पास कितने इश्यूज आए इस मंथ में एंड हाउ मेनी इश्यूज दे हैव रिजॉल्व्ड इन दिस मंथ. गवर्नमेंट ने इन सारी एप्स के लिए कुछ ना कुछ रूल्स भी असाइन किए हैं. सो फर्स्टली लेट अस गेट टू नो द रूल्स फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए 3 रूल्स हैं कि पहला वो अपना कंटेंट सेल्फ क्लासिफाई करें 5 कैटेगरीज में. पहला यूनिवर्सल कंटेंट विच कैन बी वॉच्ड बाय एनीवन, देन कंटेंट फॉर 7 years and plus, then content for 13 years and plus, then content for 16 years and plus, and lastly the content which can be only watched by adults. And secondly, they want from these platforms कि ये अपनी apps पे एक parental lock लगाएं कि जो भी content 13 years and plus above वालों के लिए है, parents उस पे lock लगा सकें. And lastly, they want from these apps to display the description of the content prior to the video so that the audience can decide whether to watch or not to watch the particular video. So now coming on to why WhatsApp has challenged these guidelines in Delhi High Court yesterday. WhatsApp ने इन गाइडलाइंस को कल दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया?
WhatsApp कह रहा है कि if we find out the first originator of the message, then we can easily find out who shared what. And this can simply hinder people's right to privacy. And WhatsApp wants these guidelines to become unconstitutional and wants to stop them from being enforceable. So what do you think? Will it actually infringe our right to privacy, or some sort of dignity and ethics over social media platforms is the need of the hour? Tell me in the comment section that what do you think about the same. Hope you gained some knowledge from this video. Don't forget to hit the like button and subscribe button if you like this video. Stay connected and stay safe.